Yes, Assalamu alaikum. Today your lecture on derivatives exercise 2.1 and 2.2. आप सबसे पहले देखिएगा कि आपके पास आज जो क्वेश्चन होगा उसमें जो वैल्यू दी गई है x के साथ कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा। अब ये जितनी वैल्यूज़ यहाँ ली जाती हैं डेरिवेटिव्स में, इसमें आपने वेरिएबल्स को चेक करना होता है और वेरिएबल्स के अंदर ही रेट ऑफ चेंज होती है। और वो जो वेरिएबल्स में रेट ऑफ चेंज है वो x प्लस बी है। हियर x इज वेरिएबल एंड y इज वेरिएबल, तो रेट ऑफ चेंज y में डेल्टा y की होगी और x में डेल x की होगी। ये जो रेट ऑफ चेंज है ये अकॉर्डिंग टू दी हुई वैल्यू या फंक्शंस के हिसाब से होगी। आप जब इस क्वेश्चन को हल करते हैं वो आपको ये एक्सरसाइज में इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने को बाय अब इनिशियो मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन ये की नाम है। ये मेथड ऊपर आपको लिख के देगा। आप इसके लिए सबसे पहले लेट करेंगे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल रेज टू पावर 3। अब देखें ये इक्वेशन नंबर 1 है, y प्लस डेल्टा वाई एक्स जमा डेल एक्स होल रेज टू पावर 3 ए एक्स ए डेल एक्स होल रेज टू पावर 3 ए डेल एक्स होल रेज टू पावर 3 y जमा डेल्टा वाई, ये आपके पास जो रकम आई है ये इक्वेशन नंबर 1 होगी और इक्वेशन नंबर 2 होगी। इसमें आप इसे हल करेंगे तो इसके लिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। ये होगा जमा बी माइनस ए एक्स प्लस बी होल रेज टू पावर 3। दोनों वैल्यू कैंसिल, ए एक्स जमा बी और ए डेल एक्स रेज टू पावर 3 इंटू, ये देखिएगा आप ये और ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, इसकी होल रेज टू पावर जो है वो क्यूब में है, तो 3 ए एक्स प्लस बी और 3 ए एक्स जमा बी होल रेज टू पावर 3। ये वो वैल्यू है जो यहाँ पर आप इसे यूज कर रहे हैं। अब आपने इसमें जो सेकंड वैल्यू दी गई है उसमें से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया है और ये वैल्यू दोनों आपस में कैंसिल, डेल्टा वाई ए क्यूब डेल एक्स क्यूब 3a डेल एक्स ए एक्स जमा बी स्केयर ए स्केयर डेल एक्स स्केयर ए एक्स जमा बी। इसमें डेल एक्स कॉमन आएगा जमा 3a ए एक्स जमा बी 3a डेल एक्स जमा बी, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स ए क्यूब डेल एक्स स्केयर ए एक्स जमा बी 3a स्केयर डेल एक्स और बी। ये जितनी फॉर्म्स आप देख रहे हैं इसमें x है तो x में चेंज, डेल्टा x की y है तो y में चेंज, फिर क्यूब का फार्मूला ओपन किया है, ये लास्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू दोनों कैंसिल हो गई। इसमें डेल्टा x कॉमन आ गया, डेल x स्केयर ए एक्स जमा बी डेल एक्स और बी। लिमिट आप लेंगे डेल एक्स टेंड टू 0
dy बाई डी एक्स, ये वैल्यू 0, तो यहाँ हो जाएगा 3a, ये इसका आंसर है। अब देखें ये जो क्वेश्चन है ये y बराबर ए एक्स प्लस बी के, x है तो x में रेट ऑफ चेंज, तो जो x में रेट ऑफ चेंज आएगी वो आपके पास ए एक्स प्लस बी होगी। इसी तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ए एक्स प्लस बी अलग लेंगे, डेल्टा एक्स अलग लेंगे, होल रेज टू पावर 3 होगा, क्यूब खोलेंगे, फर्स्ट लास्ट दोनों कैंसिल, डेल एक्स कॉमन लेंगे, डेल एक्स पे डिवाइड कर देंगे, और डेल्टा एक्स कॉमन लेने से दोनों वैल्यूज कैंसिल होती है, फिर टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स ये आंसर होगा, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये इतनी फॉर्म है, ये 2.2 में आपके तमाम क्वेश्चन इसी तरह ही होंगे, और इसमें आपने कांस्टेंट और वेरिएबल्स कंबाइन दोनों इकट्ठे लेने होंगे, इनको आप हल करेंगे और आप एब इनिशियो मेथड अप्लाई करेंगे। आप देखिएगा इसी में एक आपके पास और क्वेश्चन है, 1 ओवर ए जेड माइनस बी और रेज टू पावर 7। अब इसके जो राइट साइड पे वेरिएबल इन्वॉल्व है, आप वो देखें कि z है, अगर राइट साइड पे x होता तो x में रेट ऑफ चेंज होगी, अब अगर यहाँ y है तो y में रेट ऑफ चेंज होगी। यहाँ ए जेड मनफी बी मनफी 7 फर्स्ट हो जाएगा, y जमा डेल्टा y, z जमा डेल z मनफी 7, ए जेड ए डेल z, y जमा डेल्टा y, रेज टू पावर -7। यहाँ जो आपने फॉर्म ली है ये सेकंड है, आप सेकंड में से फर्स्ट को आप यहाँ माइनस करेंगे, तो y जमा डेल्टा y माइनस y, ए जेड ए डेल z, ए जेड मनफी बी रेज टू पावर -7, डेल्टा y मनफी 7 कॉमन, 1a डेल z, ए जेड मनफी 7, यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसमें आपके पास 1 प्लस एन एक्स प्लस एन मनफी 1 2 फैक्टोरियल, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन मनफी 1 बाई 2 फैक्टोरियल, इसका स्क्वायर, मनफी 7 ए डेल जेड मनफी 7 रेज टू पावर 1, ये पूरी रकम फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई एंड सो मनफी 7, इसका बेस्ट वे है अब इसे कैंसलेशन अभी ना करें क्योंकि डेल जेड कॉमन लेंगे, कॉमन लेने से उसकी कैंसलेशन होगी और देन आपके पास टेकिंग लिमिट से वो 0 होगी, तो ए स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, यहाँ मनफी 7, डेल्टा जेड कॉमन, मनफी 7 ए, ये वैल्यू पर जाके माइनस हो गई, 2 फैक्टोरियल, ये वैल्यू डेल्टा जेड से डिवाइड 8 2 फैक्टोरियल
होल स्केयर, ये और ये कैंसिल, डेल्टा वाई डेल्टा जेड 10 to 0 जमा ए स्केयर ये फॉर्म। जब आप इसका लिमिट लेते हैं तो लिमिट इंप्लीमेंट होने पे ये वाली वैल्यू 0 हो जाए, तो आंसर होगा -7a रेज़ टू पावर -. फर्स्ट इसका आंसर होगा जब डेल्टा जेड आप इसमें लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट, तो डेल्टा जेड की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ जितने क्वेश्चंस हैं इनमें जेड है तो जेड में रेट ऑफ चेंज लेनी है, एक्स है एक्स में रेट ऑफ चेंज लेनी है, फिर आपने इसको माइनस करना है, इसके बाद टेकिंग कॉमन रेट ऑफ चेंज जो डेल्टा जेड है या डेल्टा एक्स है, डिवाइडिंग मेथड इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपके पास जितनी फॉर्म्स या वैल्यू ये दी गई है ये 0 by 0 फॉर्म में नहीं जाएगी। फिर आप इसका लिमिट लेंगे जो कि डेल्टा जेड अप्रोचेस टू 0 है, तो ये जब लिमिट लेते हैं तो यहाँ पर जिस जिस जगह डेल्टा जेड आएगा वो 0 है, तो -7 है a z - b होल रेज़्ड टू पावर -8 इसका आंसर है। एक्सरसाइज 2.2 सेम है जिस तरह आपने 2.1 पढ़ी थी, लास्ट टाइम हम 2.1 कर रहे थे और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। 2.2 भी इम्पॉर्टेंट है, अब डेरिवेटिव्स की नेक्स्ट एप्लीकेशंस कुछ होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको पूरी फॉर्म को नोट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रा थोड़े से एक्सटेंसिव आ जाते हैं, लेकिन जब पेपर के अंदर सिलेक्शन होती है हमारे पास मैक्सिमम ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं और इसकी एप्लीकेशन बहुत है कि जितनी फॉर्म्स है यहाँ पर वो पावर रूल को ही फॉलो कर रही है। पावर रूल हमारे पास क्या है कि अगर हम कोई भी वैल्यू d/dx x रेज़ टू पावर n लें तो वो nx n - 1 होती है, इधर डेरिवेटिव बगैर पावर के भी होता है जो कि 1 होता है। अब यही फॉर्म हमारे पास -7 और az-b रेज़ टू पावर -7 - 1 पावर में से एक माइनस करें। जब हम बगैर पावर के डेरिवेटिव az का लेते हैं तो z का विद रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाता है, जबकि a का a आता है, तो ये फॉलो करता है पावर। नेक्स्ट लेक्चर हम आपका यहीं से शुरू करेंगे 2.3 से, और इससे पहले कुछ एप्लीकेशंस होंगी कल, तो आप यहाँ तक इसे अच्छी तरह नोट करें। थैंक यू वेरी मच।